नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर पैदल ही कोटेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। अपने निवास न्यू कॉलोनी नंबर 2 बिरला नगर से कोटेश्वर मंदिर तक की पदयात्रा। क्राइम ब्रांच पुलिस ने पकड़े हथियार तस्कर गिरोह के 2 सदस्य। खरगोन से कंट्री मेड पिस्तौल लेकर बेचने आए थे मुरैना के 2 युवक। विदेशी महिला के साथ गैंगरेप करने वालों को राहत नहीं। हाईकोर्ट ने जेल में बंद अपराधियों की याचिका की खारिज। महाशिवरात्रि के मौके पर अध्यात्म निकेतन में वही भक्ति धारा। ढोली बुआ महाराज की हरि कथा का भी हुआ आयोजन। महाशिवरात्रि के मौके पर अध्यात्म निकेतन में सुबह से ही भक्ति की बहार बहती रही, जो देर रात तक विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के जरिए जारी रही। संत कृपाल सिंह महाराज द्वारा रविवार को आयोजित होने वाले सत्संग कार्यक्रम को विशेष रूप से मनाया गया। हमेशा की तरह यहाँ संगीतमय भजन कीर्तन हुए। संत कृपाल जी महाराज के प्रवचन के बाद साधकों को प्रसादी का भी वितरण हुआ। इस दौरान दोपहर में अध्यात्म निकेतन के वार्षिक कैलेंडर का संत कृपाल जी महाराज और गुरु माँ के ने विमोचन किया। देर शाम ढोली बुआ महाराज की हरि कथा और भजन कीर्तन हुए। संत कृपाल जी महाराज ने ढोली बुआ महाराज को भी वार्षिक कैलेंडर भेंट किया। इस दौरान बड़ी संख्या में साधक एवं स्थानीय श्रद्धालु मौजूद थे। सभी को अंत में प्रसादी का भी वितरण किया गया। कमल मुख हरि भजन को दिया, कमल मुख राम भजन को दिया, भजन को दिया। लख 84 थे फिर कर सुख से सोया, आया पिया सुख से सोया, नाहक जन्म गया कमल मुख, नाहक जन्म गया कमल मुख। राम भजन को दिया, राम
भजन हो गया। लगन राती हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने विदेशी महिला पर्यटक से दतिया के जंगलों में गैंगरेप करने वाले आरोपियों को राहत देने से इनकार कर दिया है। गैंगरेप के आरोपी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उन्होंने अपनी सजा को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है। यह पीड़िता के शरीर पर नहीं बल्कि उसके मन, मस्तिष्क और आत्मा पर गहरा आघात है। यह अपराध उस समय और भी ज्यादा घिनौना हो जाता है जब एक विदेशी महिला यहाँ की संस्कृति को जानने समझने के लिए भारत आई हो। मार्च 2023 में स्विस दंपत्ति साइकिल से भारत यात्रा पर निकले थे। 15 मार्च को वो दतिया पहुंचे। यहाँ झारिया गांव के जंगल में टेंट लगाकर रात्रि विश्राम करने लगे। इस दौरान रात में 7-8 बदमाश वहां आ धमके। उन्होंने पति को बंधक बनाकर विदेशी महिला से दुष्कर्म किया। उनका कीमती सामान भी लूट ले गए। बाद में इस सिलसिले में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ गैंगरेप, लूट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय ने 6 आरोपियों रामप्रीत, ऋषि, भूरा, ब्रजेश और विष्णु को उम्र कैद की सजा से दंडित किया था। ये स्विस दंपत्ति थे जो कि भारत की सामाजिक समरसता को देखने के लिए भारत भ्रमण के लिए निकले थे। दौराने भ्रमण के जब उनका रात्रि विश्राम उन्होंने दतिया के निकट टेंट लगाकर किया था, तभी लगभग 5-6 लोगों ने उनके कैंप पर हमला कर दिया और दोनों दंपत्ति को बंधक बना लिया था। महिला के साथ सभी लोगों ने बारी बारी से बलात्कार किया और उनका सामान लूट कर ले गए थे, जिसका अपराध दतिया सिविल लाइंस में पंजीबद्ध कराया गया था। उनके FIR दर्ज कराते समय एक द्विभाषी को उसमें बीच में रखा गया था क्योंकि चूंकि भाषा की प्रॉब्लम थी। इसको अपराध को गंभीरता मानते हुए मध्य प्रदेश शासन ने सनसनीखेज अपराध में शामिल किया और उसके तत्काल निराकरण करते हुए सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उनके द्वारा एक माननीय उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। वो लगभग 13 वर्ष से न्यायिक हिरासत में है और उन्होंने मांग की थी कि साहब इसमें सजा में नरमी बरती जाए, लेकिन न्यायाधीश महोदय जो न्यायमूर्ति थे उच्च न्यायालय में, दोनों लोगों ने अपने कमेंट्स में बताया कि बलात्कार किसी महिला के नहीं बल्कि उसकी आत्मा पर चोट पहुँचाते हैं। और इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि जो दंपत्ति भारत की सामाजिक संरचना को देखने के लिए आए हैं, उनके साथ में ऐसा कृत्य किया जाना बहुत ही गंभीर है। ऐसे आरोपी किसी भी प्रकार के रहम के पात्र नहीं है और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई आवेदन आज का वो माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। इसमें लगभग 5 आरोपी हैं। क्राइम ब्रांच पुलिस ने ग्वालियर झांसी हाईवे पर सुरो बेहटा पुल के पास कच्चे रास्ते पर हथियार तस्करों को पकड़ा है, जो खरगोन से हथियार खरीद कर यहाँ आए थे और ग्वालियर चंबल के अलग अलग क्षेत्रों में इन्हें ठिकाने लगाने वाले थे। इस सिलसिले में मुरैना के शिवम तिवारी और अंकित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है।
आरोपियों के कब्जे से मोबाइल, बुलेट मोटरसाइकिल सहित 6 पिस्टल, 5 मैगजीन और बैग भी बरामद किए गए हैं। एडिशनल एसपी सुमन गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पकड़े गए दोनों युवक पहले भी यहां हथियार बेचते रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में शिवम तिवारी और अंकित शर्मा ने बताया कि वह यह पिस्तौल खरगोन के सिकलीगरों से 12,000 रुपए प्रति नग के हिसाब से खरीद कर लाए थे और इन्हें आसपास के क्षेत्र में 30 से 40,000 तक बेचने की फिराक में थे। इस बीच मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली और पुलिस ने सूरो बेहटा पुल के पास आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस मुरैना में भी पकड़े गए युवक के आपराधिक रिकॉर्ड पता कर रही है। ये हथियार तस्कर ग्वालियर की क्राइम ब्रांच ने पकड़े हैं। ये ग्वालियर का जो बेहटा बाईपास है, यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल में अपने पिट्ठू बैग में छुपा के हथियार ले जा रहे थे। इन्होंने बताया है कि ये बीकन गांव से, खरगोन के बीकन गांव से कंटीमेट पिस्टल्स लाए थे और यहाँ इनको खपाने की फिराक में थे। अब तक कितने हथियार खपा चुके हैं और किस तरह से पूरा मूवमेंट करते थे? आज इस वाली जो कार्रवाई है इसमें इनके पास से 6 पिस्टल और 5 अतिरिक्त मैगजीन मिली हैं और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखा जा रहा है। पूर्व का इनका मोबाइल से इनका कॉन्टैक्ट भी लोकेशन भी देखा जा रहा है। ये कितनी बार खरगोन खंडवा इस तरफ गए हैं, इसके आधार पर पूरी जांच पड़ताल की जाएगी कि इन्होंने और पहले कितनी घटनाएं इस तरह की हैं। कितने में लेके आते थे, कितने में खपाते थे? ये 12,000 में वहाँ से लेके आते थे, ऐसा उन्होंने बताया है, और यहाँ जैसा हो जाए 40 से 50,000 के बीच में बेचते हैं। किनको बेचे तो कुछ गए नहीं, इन्होंने अभी इनका 3 दिन का PR लिया गया है। इस PR में इनसे पूरी तरह पूछताछ की जाएगी। क्या क्या चीज़ जब्त करी? इनसे 6 पिस्टल और 5 अतिरिक्त मैगजीन, इनका मोटरसाइकिल और पिट्ठू बैग और मोबाइल। पहले भी सप्लाई करते थे? इसके बारे में जानकारी ली जा रही है, इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड से और इनके मूवमेंट से। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। महाशिवरात्रि के मौके पर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने निवास न्यू कॉलोनी नंबर 2 बिरला नगर से कोटेश्वर महादेव मंदिर पैदल पहुंचे। उनके समर्थक भजन गाते हुए और बम बम भोले के जयकारे के साथ चल रहे थे। ऊर्जा मंत्री तोमर ने पाताली हनुमान हजीरा किला गेट घास मंडी होते हुए कोटेश्वर मंदिर तक पैदल यात्रा की और कतारबद्ध होकर भगवान के दर्शन किए। उन्होंने कहा कि वह सबसे पहले क्षेत्र के नागरिक हैं। जब आम लोग लाइन में लग सकते हैं तो वह VIP दर्शन क्यों करें। ये कोटेश्वर महादेव की कृपा है कि हम सब लोगों को अपने दर्शन दे रही हैं। मैं एक सेवक हूँ, उनके दर्शन करने आया हूँ और प्रार्थना करने आया हूँ कि हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा प्रदेश और देश का चौमुखी विकास होता रहे और हर व्यक्ति के चेहरे पे खुशहाली रहे। ये मैं पहले इंसान हूँ, मंत्री बाद में हूँ। जब मैं चुनाव के वक्त जाता हूँ तब इनसे कहता हूँ मैं तुम्हारे परिवार का हूँ, तो आज भी तो उनके परिवार का हूँ। जब वो लाइन में लगे हैं तो फिर मुझे VIP दर्शन क्यों? और भगवान के यहाँ तो सब एक बराबर हैं। केरल भाजपा का एक प्रतिनिधि मंडल 2 दिन के दौरे पर ग्वालियर पहुंचा, जहां उन्होंने भाजपा नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने सिंध की छावनी स्थित अटल जी के पैतृक निवास का भी अवलोकन किया। इसके अलावा उन्होंने विधानसभा स्पीकर नरेंद्र तोमर से मुलाकात की।
इसके अलावा उन्होंने विधानसभा स्पीकर नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। दरअसल केरल में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव में भाजपा को काफी सीटों पर जीत मिली है। इससे पार्टी उत्साहित है और पार्टी का केरल में वजन बढ़े, इसकी तैयारी को लेकर एक शिष्टमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने दिल्ली गया था। वापसी के समय उन्होंने ग्वालियर में लोगों से मुलाकात की और चुनाव में जीत के टिप्स भी लिए। हमारा उद्देश्य था कि मोदी जी ने हमको दिल्ली बुलाकर की जो हमारा विकसित केरल बनवाने में क्या करके करना पड़ेगा करके हम लोग जो करना है वो सिखाने के लिए आया था। तब वो मोदी जी ने बहुत कुछ बताया। उसके बाद मध्य प्रदेश में हमको हमारा जो नरेंद्र सिंह तोमर जी को मिलने के लिए भेज दिया। उन्होंने जो मोदी जी ने कैसा बताया उसी के जैसे ही हमको सिखवाया। हम जो मेजर है, काउंसिलर है, मेंबर लोग है, पार्टी का विविध कार्यकर्ता हमारे साथ है, वो लोग सब जो पार्टी के लिए कैसा काम बनवाना है, कैसा आदमी से व्यवहार करना है, वो सब हमको सिखवाया। वो अच्छा से स्वीकार किया था, उसके लिए बहुत बढ़िया धन्यवाद दे रहा हूँ। हाँ जी, वो तो महाशिवरात्रि के मौके पर शहर भर में शिव भक्तों ने पंडाल लगाकर प्रसादी का वितरण किया। वहीं बेटी बचाओ तिराहे पर विंसेंट आटा चक्की के सर्विस हेड लतीश सूर्यवंशी भी अपने बड़े भाई की परंपरा को अनवरत जारी रखे हुए हैं। उन्होंने यहां सुबह से ही न सिर्फ भगवान भोलेनाथ का दरबार लगाया, बल्कि सुबह से ही भक्तों को फल फलाहार सहित अन्य प्रसादी का वितरण किया, जो देर रात तक जारी रहा। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पंडाल में जाकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए और प्रसादी ग्रहण की। मिलसेंट आटा चक्की के सर्विस हेड लतीश सूर्यवंशी से बात की एसकेएस न्यूज के संपादक तरुण सक्सेना ने। जैसा कि आप जानते हैं, महाशिवरात्रि के दिन आज पूरा ग्वालियर शिवमय है। इसी तारतम्य में मेरे साथ लतीश जी मौजूद हैं, जिन्होंने बेटी बचाओ तिराहा सिंधी कॉलोनी पर एक भंडारे का आयोजन किया है और शिव पूजा करी है। आइए बात करते हैं। लतीश जी, क्या आयोजन है और किसकी स्मृति में है? सर, ये बाबा के उपलक्षता में है पूरा आयोजन और वही करवा रहे हैं। किसने शुरू किया था और कब हुआ था? सर, मेरे ब्रदर है मेरे से बड़े वाले, उन्होंने शुरू किया था वो आज इस दुनिया में नहीं है। हाँ, लेकिन आप उनकी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर। तो आज जो प्रसादी वितरण है, ये कब से चालू हो रहा है और कब तक रहेगा? सर, प्रसादी वितरण चालू हो गया है और समथिंग रात में 9 बजे तक। तो भंडारे चालू हैं। आप भी ग्वालियर के बाहर घरों से निकलिए और अपने पास में जहाँ भी शिव जी का भंडारा प्राप्त हो रहा है उसे प्राप्त करिए और प्रभु की कृपा को प्राप्त करिए। गजेंद्र राजा मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग में सीनियर डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव की पार्थिव देह को दान के रूप में समर्पित कर दिया गया। शुक्रवार को लीवर की बीमारी के चलते उनका निधन हो गया था। शनिवार दोपहर मेडिकल कॉलेज में उनके शरीर को दान कर दिया गया। उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक जीआरएमसी के एनाटॉमी विभाग को उनकी देह मेडिकल छात्रों की शिक्षा के लिए समर्पित किया गया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के डीन आरकेएस धाकड़, जयरोग्य अस्पताल समूह के अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना सहित अन्य चिकित्सक मौजूद थे। डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव थाटेपुर डिस्पेंसरी, हाईकोर्ट डिस्पेंसरी सहित कई स्थानों पर तैनात रहे। उनकी विशेषता ये रही कि वह इलाज के लिए किसी से पैसे नहीं लेते थे। अस्पताल के अलावा भी घर पर जो लोग आते थे उनका वे मुफ्त में इलाज करते थे। डॉक्टर श्रीवास्तव को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में उनके इष्ट मित्र, शुभचिंतकों के अलावा परिवार के सदस्य मौजूद थे। अंतिम यात्रा से पहले उन्हें विधिवत रूप से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। एक्चुअली हमारे ताऊ जी बहुत टाइम से, मतलब क्योंकि वो खुद भी डॉक्टर हैं, तो उनने कहा कि उनने सोचा कि मेरी बॉडी का अगर ऐसे यूज़ होए तो उनका हमेशा से इच्छा थी, तो हम उनकी इच्छा का पालन कर रहे हैं। उनने बहुत पहले ही उनने प्रण ले लिया था, तो ये दान देने का उनने प्रण ले लिया था। किस कॉलेज को सौंपी गई है? ये जीआरएमसी में ले जाई जा रही है, ऑटोनॉमी ब्रांच में। जी, ये डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव मेरे बचपन के दोस्त थे। मैं तो पुलिस लाइन में चला गया, ये मेडिकल लाइन में चले गए थे। इन्होंने पूरी लाइफ में कभी मेडिकल लाइन में
किसी इलाज का 1 रुपया नहीं लिया। सरकारी डॉक्टर से वहाँ इलाज करते थे फ्री, कोई घर पे भी आ जाता था, कभी उससे 1 रुपया नहीं लेते थे। पूरी लाइफ इनने जनता के लिए की और आखिरी में भी उन्होंने यही कहा कि मैं अपनी बॉडी दान कर रहा हूँ। बॉडी के जरिए किस तरह से जो चिकित्सा क्षेत्र के स्टूडेंट है कितना फ़ायदा मिलेगा भाई? अब वो तो खुद डॉक्टर थे, उनको ज़्यादा जानकारी होगी, अब मैं तो पुलिस वाला हूँ। इसका जो आज हमारे यहाँ देहदान हुआ है, ये अपने आप में एक विशेष देहदान है, क्योंकि डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव सर खुद एक चिकित्सक थे और चिकित्सक होने के नाते वो इस बात का महत्व समझते थे कि देहदान का मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या महत्व है। मुझे लगता है यही उनके दिमाग में रहा होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा जाहिर की थी कि मेरे देहांत के बाद मेरी बॉडी को जलाया ना जाए, उसको मेडिकल कॉलेज के एनाटॉमी विभाग को दान किया जाए, जिससे कि ये विद्यार्थियों के सीखने और शोध के काम आए। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।